गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीओडी क्लास। कल हमने मार्केटिंग पढ़ा था। मार्केटिंग सेलिंग नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था। सेलिंग से भी मच मोर होता है। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब होता है किसी कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई से स्टार्ट करके उसको एंड तक सेटिस्फाई करना, वही एक मार्केटिंग है। आपके प्रोडक्शन जो है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका जब बनना स्टार्ट हो जाता है तो आपकी मार्केटिंग तभी से स्टार्ट हो जाती है। और जब वो आपका प्रोडक्ट लास्ट तक चलता रहता है, जब तक बिक नहीं जाता, कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं हो जाता, जब तक आपकी मार्केटिंग होती रहती है। आप देख रहे होंगे अब स्क्रीन पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन देयर आर मेनली टू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड न्यू कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं कि भाई ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट क्या है। ओल्ड कॉन्सेप्ट मार्केटिंग क्या होता है, मैं आपको इन दोनों को बेसिकली दोनों को डिफाइन कर रहा हूँ, फिर मैं इनका पॉइंट टू वाइज आपको डिस्कस करूँगा कि ओल्ड कॉन्सेप्ट मार्केटिंग क्या होता है, उसके आपके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट मार्केटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, डिफरेंस डिस्कस करूँगा आज के वीडियो लेक्चर्स में। तो आज हम देखते हैं इन दोनों के बारे में। अभी मैं आपको ओरली समझाता हूँ क्या होता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट मतलब होता है पुरानी धारणा पर आधारित। वह क्या बोलता था, मतलब उस टाइम क्या बोलते थे। उस टाइम आप कुछ भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लिया, आपने किसी कंपनी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेता है, और प्रोड्यूस करने के बाद उस पर कोई रिसर्च नहीं करता है, और वो कह देता है कि भाई प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस कर दिया, वो प्रोडक्ट कोई ना कोई ख़रीदे ना ख़रीदे, उससे उसका कोई मतलब नहीं। कंपनी का केवल काम है प्रोडक्शन से मतलब, बस। उनका यह भी मोटिव था रहता था कि अब चेंज हुआ है, क्यों मतलब क्यों हम प्रोडक्ट को बेचें। उनका काम केवल बनाना बनाना था। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो अब थोड़ा चेंजेस हुआ है। चेंजेस होने के कारण न्यू कॉन्सेप्ट आया। अभी मैं सॉरी, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ओल्ड कॉन्सेप्ट, आपका बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। टेलीफोन नेटवर्क्स, मतलब कि बी एस एन एल आप पहले जानते थे, एम टी एन एल के नाम से जानते थे, अब बी एस एन एल के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही गवर्नमेंट कंपनी है। पहले आपकी स्टार्टिंग कंपनी बी एस एन एल ही थी, जिसमें क्या होता था, आज से 20 साल या 10 साल पहले इनकमिंग के भी रेट में लगते थे। अगर आप कोई इनकमिंग कॉल ले रहे हैं, किसी की कॉल आ रही है, आप रिसीव करते हैं, तो उसके भी आपको चार्जेस देने पड़ते थे। अपने घर में किसी से पूछना कि उस टाइम कॉल रेट क्या थी, बहुत महंगी थी उस टाइम। शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 रुपये पर मिनट चार्जेस देना पड़ता था आपको। और अगर आप इन एस टी डी कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता था, 10 या 12 रुपये पर मिनट। उस टाइम इंटरनेट की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके चार्जेस भी वो लेते थे। तो आपको मैं बेसिकली क्या इस एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ कि कंपनी का क्या काम था कि कस्टमर को केवल प्रोडक्ट बेच दिया, और उसकी फैसिलिटी उस कस्टमर तक पहुँचे या ना पहुँचे, उनसे उनका कोई मतलब नहीं था। अगर आप कोई बात कर रहे हैं, आपकी कहीं पे ही कॉल मतलब उसमें डिस्कनेक्ट हो जाती है, या आपका नेट है, आप नेट चला रहे हैं, वो बफरिंग कर रहा है, तो कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। केवल उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, आप उनको अपना पूरा पे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या था, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था। फिर हमारी एक दो तीन कंपनी आई, जैसे रिलायंस आई, एयरटेल आई, आइडिया आई, वोडाफोन आई। इन कंपनियों ने अपना ग्रोथ हुआ। ग्रोथ करने के बाद न्यू कॉन्सेप्ट आया। न्यू कॉन्सेप्ट क्या क्या आया, कंपनी ने बोला कि भाई कस्टमर की नीड को देखो और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, उनके हिसाब से उनको ऑफर्स दो। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए, और जो उनकी पॉपुलेशन थी, उन पॉपुलेशन में अपने अपने प्राइस पे रेट दिए। एक अच्छे अच्छे प्राइस प्लान देने के बाद कंपनी को प्रॉफिट हुआ। जैसे रिलायंस है, आप देख रहे हो, रिलायंस ने पहले अपना स्टार्टिंग किया था 1 रुपीज़, 1 1.5 रुपीज़ या 2 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। फिर उसके कॉल रेट धीरे 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 सस्ते होने लगे। उसे देख देख के बी एस एन एल ने भी अपने रेट कम किए, और जो अदर कंपनियां थी उन्होंने भी अपने रेट कम किए। तो क्यों कम किए, क्योंकि रिलायंस ने अपने रेट कम करने से उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की। रिलायंस के यूजर्स ज़्यादा बन गए,
तो इसी तरह ये एक न्यू कॉन्सेप्ट बना, उसके हिसाब से मतलब क्या है कि कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, स्वयं डिजाइन करें, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यू कॉन्सेप्ट। आइए चलो पढ़ते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपको मैंने दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, 10 पॉइंट्स हैं ये, आपको मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाता हूँ। ये इट इज़ ए क्लासिकल कॉन्सेप्ट, यही है, सही है बात, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट मार्केटिंग इज़ ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ओल्ड कॉन्सेप्ट का अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केटिंग का काम है केवल प्रोडक्शन बनाना, बेचना नहीं। इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू प्रोडक्शन प्रोडक्ट एंड सेल, उसका केवल इम्पोर्टेंस रख देना है कि प्रोडक्शन बने, उसका तैयार हो और सेल हो। इट इग्नोर्स द चॉइसेस नीड्स वेंट टू बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन, उसको वो उन चीज़ों को इग्नोर कर देता है जो कस्टमर की एक अपनी नीड्स और सेटिस्फिकेशंस होती हैं। फिफ्थ पॉइंट, दिस कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स कैनवेट एक्सपर्टर्स विच मीन्स लेट द बायर बिहेवियर। ये बायर बिहेवियर का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ कि भाई कस्टमर तुम सावधान रहो, अगर हम कुछ सेल करते हैं तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, अगर तुमको कोई चीज़ खरीदनी है तो तुमको सावधान रहना पड़ेगा। सपोज अगर मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने कोई कपड़ा बेच दिया, किसी दुकानदार, एक दुकानदार कपड़े वाला है, उसने अपने कस्टमर को कपड़ा खरीद बेच दिया और कस्टमर ने खरीदने के बाद आकर उसे दो दो या तीन दिन रखा घर पे, पहना और उसके बाद उसके पास आया और बोलने लगा भाई सिरिंक हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, उसका आंसर क्या देंगे, भाई जैसा है तुम्हारे सामने है, जब खरीद रहे थे तो जब देखते हैं इसको, तुम देख सकते थे इस प्रोडक्ट को। तो दिस इज़ ए ओल्ड कॉन्सेप्ट। जबकि न्यू कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको उसकी नीड, उसके के अनुसार बेचना है, और अगर आपको वो कपड़ा लगता है ख़राब है या कुछ है तो आप उसको रिटर्न एक्सचेंज ऑफ़र देना पड़ेगा, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट यही बोलता है। ठीक है, अब हम देख, अगर उस आपको एक बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, सेलर बिहेवियर बनना पड़ेगा जिससे सामने वाले की नीड्स पूरी हो चुके। अगर वो नीड्स पूरी नहीं होती है तो सेलर की प्रॉब्लम है, बायर की नहीं है। ये एक सबसे बड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। अब देखते हैं 6 पॉइंट, इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट मतलब हम प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं, कस्टमर की नीड पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इट बिगन्स ओनली व्हेन गुड्स हैव बीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड एंड्स व्हेन गुड हैव बीन सोल्ड। मतलब कि उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है, हमने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, आपके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उसका कंपनी से कोई मतलब नहीं है। दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट। लास्ट पॉइंट है, इट इज़ इनकम्प्लीट एम्पेरिकल एंड इनडिक्वेट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग नवेडेज। मतलब कि आज के हिसाब से अगर यह देखा जाए तो यह एक इनकम्प्लीट है, एम्पेरिकल कॉन्सेप्ट है ऑफ मार्केटिंग में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका कि डेफिनेशंस ऑफ ओल्ड ओल्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग देखते हैं, इसकी मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है। मार्केटिंग ऑक्यूपाइज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। मार्केटिंग में आपके खरीदना और बेचना दोनों एक्टिविटी चलती रहती हैं। मार्केटिंग इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूस टू कस्टमर और एंड यूज़र। ठीक है, वही आपका काम था मार्केटिंग का, परफॉर्म ओल्ड कॉन्सेप्ट का है कि एक्टिविटी भाई किसी एक डायरेक्ट फ्लो, आपको कोई प्रोडक्ट बनाया और उसे मार्केट में जाके कस्टमर तक पहुंचा दिया, आपका उसका काम फिनिश। अब देखते हैं फीचर्स। फीचर्स का मतलब विशेषताएं। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। लाइन वाइज देखते हैं क्या क्या है। इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू प्रोडक्शन। यस, सही बात है, वे कस्टमर से आप रिलेटेड रहेंगे, उनके क्या आपका प्रोडक्शंस हैं, मतलब कि प्रोडक्शन के लिए आप लिए ही बनाया जाता है। इट एज्यूम दैट मार्केटिंग इज ओनली द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड डिवाइसेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड यूज़र। आपने यह एज्यूम करता है कि मार्केटिंग का मतलब गुड्स बनाना और बेचना होता है बस,
बाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड डिवाइस फ्रॉम प्रोड्यूस टू एंड यूज़र। आपने अपना सामान तैयार कर दिया और बेच दिया, आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी एलाइड एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटिंग। आप वह अलग से कोई उसको एक्टिविटी या अलाइड नहीं करेगा मार्केटिंग में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, आफ्टर सेल सर्विसेज, कोई सर्विसेज नहीं देगा, कोई इंश्योरेंस नहीं देगा, मतलब उसके अलावा मार्केटिंग के अलावा उसको अलग से कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होगी। नंबर फोर्थ, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ टू अर्न प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसका अल्टीमेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया और सेल हो गए, बस। उससे कोई उसका मतलब नहीं है कि कस्टमर की नीड क्या है, क्या उसको देखना है। ये अब हम देख चुके हैं पूरा ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है? न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है? इट इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। भाई कस्टमर से रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट मार्केटिंग स्टार्ट विथ डिस्कवरी ऑफ नीड्स वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड एंड्स विद द सेटिस्फिकेशंस ऑफ दोज नीड एंड वांट्स। मतलब क्या है, मार्केटिंग जब से स्टार्ट होती है, जब से कस्टमर की नीड स्टार्ट हो जाती है, और कब फिनिश्ड होता है, जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। थर्ड पॉइंट, इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर्स नीड्स एंड कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन विथ मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आपको मैंने बता दिया है कि हमारी इम्पोर्टेंस सबसे अच्छी मार्केटिंग में न्यू कॉन्सेप्ट में ये है कि आपको कस्टमर की नीड जो समझनी होगी, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और उससे हमें प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है मार्केटिंग की? कि मार्केटिंग इज़ द डिलीवर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। Marketing is the business process by which products are matched with the market and through which the transfer of ownership are effected। जो लाइन लिखी हुई है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप आर इफेक्टेड, इसका मतलब है सेल्स करना। सेल्स का मतलब बेचना, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है कस्टमर की नीड को देख के। अब देखते हैं हम फीचर्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द दिस कॉन्सेप्ट कंज्यूमर्स इज़ द किंग ऑफ मार्केटिंग। मतलब कस्टमर जो बोलेंगे हमें वही मानना पड़ेगा, वो एक किंग है, एक राजा है उस टाइम कस्टमर हमारे लिए। यहाँ पर सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और ओल्ड में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंड एंड सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। मतलब कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स का सेटिस्फाई करना ही आप बोल सकते हो न्यू कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स कन्वेयर वेंडर्स विच मीन्स द सेलर बिहेवियर। हमने वहीं पे भी फीचर्स में पढ़ा था कि वो बायर बिहेवियर होता है और ये सेलर बिहेवियर होता है। वहाँ पर बायर्स की नीड होती है, यहाँ पर सेलर की नीड होती है कि भाई आप उसको सेटिस्फाई करना ही करना है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है। अब देखते हैं डिफरेंस ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब हमने दोनों में टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो ये तो जल्दी से आपके समझ में आ जाएंगे। एक तरफ लिखा हुआ है ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, आगे तक मैंने डिस्कस किए हैं, देखते हैं इनको भी। अब देखते हैं लाइन वाइज। दिस कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, दिस कॉन्सेप्ट इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। ये प्रोडक्ट से रिलेटेड करता है कि जो प्रोडक्ट है भाई प्रोडक्ट बनाना ही बनाना है और इसमें कंज्यूमर्स को देखना है, इसमें प्रोडक्ट को देखना होता है, इसमें कंज्यूमर्स को देखना होता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इट इज़ रिलेटेड टू डिलीवर ऑफ standard of living to the society. Third point, in this marketing starts only when the goods are produced. In this marketing start with the discovery of the consumer needs। ये आपका काम होता है इस मार्केटिंग में कि स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्ट को मतलब प्रोड्यूस होने के बाद उसको बेचने तक। और इसमें क्या होता है, इसमें कंज्यूमर्स की नीड से पर ख़त्म होता है जाके।
नंबर फोर्थ, इन दिस मार्केटिंग एंड्स विद द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसमें है न्यू कॉन्सेप्ट में, इन दिस मार्केटिंग एंड्स विद द सेटिस्फेक्शंस ऑफ कंज्यूमर एंड नीड्स। मतलब कि एक बार गुड्स बनाने के बाद मार्केटिंग फिनिश हो जाती है ओल्ड कॉन्सेप्ट में, जबकि न्यू कॉन्सेप्ट में आपको कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद आपका ख़त्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट डज नॉट इंक्लूड मार्केटिंग रिसर्च, इट स्ट्रेसेस अपॉन इंसेंटिव मार्केटिंग रिसर्च। भाई यदि आप ऐसे मार्केटिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, वही एक आपको रिसर्च करनी पड़ेगी मार्केटिंग में, वही आपका न्यू कॉन्सेप्ट होगा। जबकि ओल्ड कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आपको केवल प्रोडक्ट बनाया और बेच दिया, आपको ये नहीं पता कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं। सिक्स पॉइंट क्या है, इट इंक्लूड्स मेक एंड सेल, इट इंक्लूड सेंस ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब कि इंक्लूड मेक एंड सेल्स, बनाओ और बेचो, और सेंस एंड रिस्पॉन्स मतलब समझो, मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं और उसके बाद बेचो। सेवेंथ पॉइंट है, इट मेक सेल्स टू कंज्यूमर्स। आपने मतलब कि मार्केट में आपकी चीज़ें हैं, बिकती हैं सही है, नहीं बिकती हैं जब सही है, आपको केवल मार्केटिंग में शेयर बढ़ाना है, केवल आपको कस्टमर को बेचना है। इट डेवलप्स कंज्यूमर रिलेशन, केवल आपको अपने कस्टमर के रिलेशन के हिसाब से बेचना है, उसको ऐसे ही नहीं देना है कोई भी प्रोडक्ट। इट इंक्रीजेज मार्केटिंग शेयर, इट इंक्रीज कस्टमर शेयर। ये सभी मैंने पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप इनके नोट्स तैयार कर लीजिए। कल मैं आपसे डिस्कस करूँगा, कल तो आपका टेस्ट है यूनिट सेकंड का। ठीक है, हम उसका टेस्ट लेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट देना है आपको एसएसआई यूनिट का। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग मोबाइल वीडियो।